आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे न्यू मेंबर को जिन्होंने हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन किया है, जिसका नाम है संजय घोष 5579। तो थैंक यू सो मच ब्रो, मुझे सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा प्यार और देने के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम आए फैक्ट थ्योरीज के वीडियो में और आपको भी मिले शाउट आउट, तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करो या हमें करो सुपर थैंक्स, तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें भी मिल जाएगा शाउट आउट। हमारा सबसे पहला अपडेट है, ये है ब्लू बॉक्स और योर ला इन अप्रैल के हिंदी डब से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग यार मेरे से पूछते रहते हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके और कमेंट भी करके पूछते हो कि इसका हिंदी डब कब आएगा यार, इतना टाइम हो गया, आपने बोला था आएगा। तो देखो, ये लीक्स दिया था एनिमे गीक फेक ऑफिशियल ने, उसने ये लीक दिया था। तो एनिमे गीक फेक ऑफिशियल ही जानता है कि ये कब आएगा, और मुझे लगता है ये फेक न्यूज़ था। उसने हवा में तीर मारा था, क्योंकि उसने जब ये न्यूज़ दिया था कि ब्लू बॉक्स हिंदी डब के साथ आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, उसने बोला था 1-2 महीना के अंदर आ जाएगा, नहीं आया। उसने मुझे लगता है मार्च या अप्रैल के आसपास ही ये लीक दिया था, या मे भी उसके भी पहले, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि फेक न्यूज़ था। ठीक है, इसकी हिंदी डबिंग कहीं हो ही नहीं रही है, उसने हवा में तीर मारा था। तो एनिमे फेक गीक ऑफिशियल ने गलत न्यूज़ दी थी, फेक न्यूज़ दी थी। और बात रहा योर ला इन अप्रैल का, तो वो भी मुझे लगता है फेक न्यूज़ ही होगा। ठीक है, इसलिए अभी तक हिंदी में नहीं आया। और बाई चांस देखो, ब्लू बॉक्स का हिंदी डब, ठीक है, और योर ला इन अप्रैल का हिंदी डब फ्यूचर में अगर आ जाता है, तो इसका क्रेडिट एनिमे फेक ऑफिशियल को नहीं जाएगा। ठीक है, इसका क्रेडिट जाएगा भाई जिन ओटीटी ने डब किया है उनको, क्योंकि देखो ये सारे भाई नामी एनिमे है, आज नहीं तो कल डब होना ही है। और अब कोई 1 साल पहले ही बोलेगा कि भाई ये तो हिंदी में आने वाला है, तो भाई वो तो आएगा ही। एग्जैक्ट डेट बताओ तब ना मानूं, या जो वॉइस एक्टर्स उसमें डब करने वाले हैं उन वॉइस एक्टर्स के बारे में बता दो, तब मैं मानूं कि हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। तो ये लोग बस भाई हवा में तीर मारते हैं। तो सिर्फ तुम लोग जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पे भरोसा कर सकते हो। एनिमे पेजेस पे भाई 50-50 भाई भरोसा करो, ठीक है। और एनिमे फेक गीक ऑफिशियल पे तो भाई 0% भी भरोसा मत करो, क्योंकि हमेशा वो भाई फेक न्यूज़ देता है। और न्यूज़ सही निकल गई तो ढिंडोरा पिटेगा, और अगर न्यूज़ गलत निकल गई तो सारा ब्लेम डाल देगा टीवी चैनल और ओटीटी पर, और कहेगा सस्ते न से। नेक्स्ट अपडेट है, यह है नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स के हिंदी डब से, एपिसोड नंबर 322 और एपिसोड नंबर 323 से लेकर। तो क्या न्यू एपिसोड्स का रिलीज डेट लीक हो चुका है? तो इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। ठीक है, आज मैंने सुबह में डाला है, तो जाओ देखो, तुम्हारे जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन है सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जो अगला अपडेट है, यह है ऐसे एनिमे से लेकर जो कि एनिमे 1 नंबर है, लेकिन इसका जो फैंडम है ही नहीं। मतलब ऐसे जो एनिमेज है ना, इतना ज्यादा बेहतरीन इसकी कहानी है, लेकिन फैंस को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये इतना ज्यादा हाइप वाला एनिमे है ना कि आप लोग देखोगे तो बोलोगे हाँ भाई है वो सब एनिमे। तो वो कौन कौन से ऐसे एनिमेज है जिसका भाई हाइप बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एनिमे फैंस इसे देखते ही नहीं है? वो सारे एनिमेज का नाम तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। बहुत ही शानदार एनिमेज है, ये देखोगे तो तुम लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ड्रैगन बॉल जी बहुत सारे लोगों का फेवरेट एनिमे है, ये तो मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन का एक नया की विजुअल बाहर आया है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। लिंक क्लिक सीजन 3 का ऑफिशियल भाई प्रीमियर होने वाला है अक्टूबर 2026 को, और इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है जो कि ठीक लग रहा है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और एक और एक्टर है पृथ्वीराज, तो इनका कोई फिल्म आने वाला है जिसका नाम है वाराणसी। ये शायद से एक सुपर हीरो वाली फिल्म होने वाली है। तो इसका भाई कल इवेंट था 15 नवंबर को, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था। एक और एनिमे है जिसका एक नया की विजुअल बाहर आया है, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके साथ साथ वाराणसी का एक नया ट्रेलर भी बाहर आया है, और इसका एक नया विजुअल भी बाहर आया है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है यार। हिंदी में से देखने में मजा आएगा। अब वैसे गाइज आप लोग क्या चाहते हो, महेश बाबू को हिंदी में कौन डब करे? अंकुर जावेरी, संकेत मात्रे, या दमनदीप सिंह बगन, या कोई न्यू वॉइस एक्टर? जो भी आपको लगता है आप कमेंट्स में बताओ, या खुद महेश बाबू ही डब करे। क्या लगता है किसको डब करना चाहिए? कहीं ये लोग भाई शरद केलकर से डब ना करवा ले, क्योंकि देखो उनकी वॉइस अच्छी है लेकिन हर एक्टर में सूट नहीं करेगी। जो प्रभास है उसमें इसलिए सूट करता है क्योंकि प्रभास भी हट्टा कट्टा है, लेकिन महेश बाबू का फिजिक्स ठीक है। तो मेरे ख्याल से संकेत मात्र या अंकुर जावेरी दोनों में से किसी का वॉइस होना चाहिए।
कल शिनचैन मूवी द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया का हुआ था फैन स्क्रीनिंग, कहीं पर हुआ था, मुझे पता नहीं कहाँ हुआ था। स्पाई एक्स फैमिली का न्यू एपिसोड का की विजुअल बाहर आया है। टोजिमा वांट्स टू बी अ कमेंट राइटर, तो इस एनिमे का भी एक नया विजुअल बाहर आया है। फाइनली 2 साल बाद अब जो एनिमेक्स है लग रहा है कि हाँ भाई ये एनिमेक्स है, क्योंकि अब ये एनिमेक्स जैसा भाई लग रहा है, क्योंकि हर चीज अब परफेक्ट है। जैसे नाम जो शो का है वो भाई शो हो रहा है राइट साइड में, फिर सब टाइटल भी आ रहा है। अब हिंदी में आ जाए तो और यार और भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे जो ये एनिमे चल रहा है ये चल रहा है फ्रूट बास्केट, डी ग्रे मैन और भी पता नहीं क्या क्या स्क्रीन पे है, देख लो गाइस। जो एक फिल्म है जिसका नाम है ग्रैब ऑफ द फायर फाइल्स, तो अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको बस बटरफ्लाइज नहीं, कुछ आपको बॉम्ब्स भी भाई दिखाया जाएगा अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो। क्या आप लोग तैयार हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 में नाओया और सोजो का फाइट देखने के लिए? एक ब्रेकिंग न्यूज बाहर आया है कि लाबुबु का जो मूवी है ये ऑफिशियली प्रोडक्शन में है, जिसको बना रहा है सोनी। वन पीस का एक नया कंट्रोवर्सी बाहर आया है कि जो लूफी है ना वो मेन कैरेक्टर नहीं है इस शो का। वन पीस का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये भाई 3rd मोस्ट व्यू यूट्यूब चैनल है जापान का। और ये भाई हुआ क्यों पता है? क्योंकि इसमें जब सैमरोक का वॉइस रिवील हुआ तब और ज्यादा हाइप बना। माय हीरो एकेडमिया में मात्र और 4 ही एपिसोड्स बचा हुआ है। इतना साल का जो भाई ये एनिमे अब ये बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा। और आज का जो एपिसोड आया था ये बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली स्टनिंग था। ये एपिसोड तुम लोग देख सकते हो क्रंची रोल पर जाकर। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल दोबारा से लग चुका है इंडियन थिएटर्स में, तो तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें देखना है तो। इन्फिनिटी कैसल को जापान में भाई रेटिंग मिला है 9.7 का 21,000 लोगों के द्वारा। और बाकी भाई वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो IMDb पर लोगों ने इसको 8.5 का रेटिंग दिया है। माय हीरो एकेडमिया का फाइनल सीजन एंड हो जाएगा 13 दिसंबर को। गाचिया कुता का जो सीजन 1 का कोर 2 है ये एंड हो जाएगा 4 एपिसोड्स के साथ 21 दिसंबर को। वन पंच मैन सीजन 3 ट्रेंडिंग कर रहा है नेटफ्लिक्स पर जापान में 3रे नंबर में। इताची वर्सेस जीरेन का फाइट होगा, तो तुम लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा? वन पीस एपिसोड नंबर 1150 का प्रीव्यू इमेजेस बाहर आ चुका है। एनिमे ट्राइब ने भाई पोस्ट किया है कि जो डब्स है ना हिंदी डब ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सब जैसा, सब मतलब सबटाइटल जैसा। नेक्स्ट अपडेट है सोनीए से लेकर, तो सोनीए पे नेक्स्ट एनिमे आने वाला है वन पंच मैन। तो अब ये वन पंच मैन को भाई प्रमोट कर रहा है। इसने एक भाई पोस्ट डाला है कि तुम्हें फर्स्ट 3 वर्ड्स क्या नजर आ रहे हैं? मुझे तो बहुत कुछ भाई नजर आ गया, जैसे पंच और भी बहुत कुछ नजर आया है। तुम्हें क्या क्या नजर आया है कमेंट्स में बताओ। और वन पंच मैन बहुत ही जल्दी सोनीए पर आने वाला है। इसका रिलीज डेट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है ऑलरेडी। फेकर ने भाई कंसीडर किया है द गॉड ऑफ लीग ऑफ लेजेंड्स, तो ये फैन है वन पीस का। और ये वन पीस का जो मांगा इसको भी भाई इसने कैचअप कर लिया है। वन पीस का एक कैरेक्टर है, उसका ये कहना है जब तक मेरी पत्नी और बच्चा जीवित बच जाते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। क्या बात है भाई, ये कैरेक्टर का भाई क्या सोच है, बढ़िया सोच। रॉक्स ने ये बात बोला था वन पीस मांगा के चैप्टर नंबर 1159 में। ओडा का राइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक और जो ये कैरेक्टर है ये तीनों का जब भाई होता है ना मिक्सर, तो एक अच्छा ही आउटपुट बाहर निकलता है। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल ने डोमिनेट्स किया है रिकॉर्ड को, क्योंकि इसने चाइना में डे 1 में ही कमाई कर लिया है 19.2 मिलियन डॉलर का। लिंक क्लिक सीजन 3 का एक नया ट्रेलर बाहर आया है पार्ट 1 का, जो कि आने वाला है अक्टूबर 2026 में। ये सब का जो न्यू एपिसोड्स आए ना एनिमे को, उसको क्या क्या रेटिंग मिला है तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 इसका प्रीमियर होने वाला है इंडिया में बहुत ही जल्दी, और ये हिंदी डब के साथ भी आएगा। सो एक्साइटेड हो? इन्फिनिटी कैसल ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन का कमाई कर लिया और 100 करोड़ का कमाई कर लिया इंडिया से। क्या बात है भाई। और कुछ न्यू एनिमे आने वाला है क्रंची रोल पर इस महीना, वो कौन कौन से हैं वो जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। इसके साथ साथ एक वॉइस एक्टर है, जापानीज वॉइस एक्टर, जिसका नाम है कंजीरो सोडा, तो इसको मिला है भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट अवार्ड। मतलब ये एक ऐसा वॉइस एक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है जापान में, ऐसा लोगों का कहना है। ब्लीच एनिमे ने अपना खुद का नया यूट्यूब चैनल खोला है यूट्यूब पर। ऑकवर्ड सेनपाई एनिमे का एपिसोड 8 का प्रीव्यू इमेजेस बाहर आए हैं। यूजी इतादोरी अब भाई लंबा हो चुका है गोजो से भी।
वन पंच मैन सीजन 1 को 95 पॉइंट रेटिंग मिला था, ठीक है, 95% रेटिंग मिला था। सीजन 2 को 86% रेटिंग मिला था, लेकिन सीजन 3 को 12% रेटिंग मिला है, और वो तो मिलेगा ही क्योंकि वो घटिया है एनिमेशन। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं या नहीं, और ड्रैगन बॉल देखने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हो कि ड्रैगन बॉल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म, तो तुम्हें सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। जितना अभी एनिमे न्यूज था मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया, और अब मैं देने वाला हूँ बिग बॉस का न्यूज। तो जिसको भी जाना है जाओ, जो लोग बिग बॉस के फैन है बस वही देखो, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला, भाई तू बिग बॉस देखता है, तुझे बिग बॉस अच्छा कब से लगने लगा। तो भाई देखो, मुझे पहले बिग बॉस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैं रात में घर जाता था काम ख़त्म करके, ठीक है, जॉब से जब अपने घर जाता था रात में, तो उस समय मेरा भाई बिग बॉस देख रहा होता है, ठीक है। और देखते देखते भाई मुझे भी वो बिग बॉस अच्छा लगने लगा, और मैं बस भाई सीजन 19 देख रहा हूँ, ठीक है। और ये शायद दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद बिग बॉस का न्यूज़ देना बंद। और मैं बताता हूँ कल के एपिसोड में क्या हुआ। कल भाई वीकेंड का वार वाला एपिसोड आया था, ठीक है। और कल का वीकेंड का वार एपिसोड देखने के बाद इतना ही बोलूँगा कि रोहित शेट्टी और पूरा बिग बॉस का मेकर्स बायस्ड है अमाल मलिक को लेकर विनर बनाने के लिए। गौरव खन्ना को रॉन्ग नैरेटिव सेट कर रहा है ये रोहित शेट्टी कि गौरव खन्ना फेक है, अच्छा बनने का बस एक्टिंग कर रहा है। फीलिंग वेरी सैड फॉर जी के। सलमान खान, रोहित शेट्टी, बिग बॉस का मेकर, सबको पता है कि पब्लिक गौरव खन्ना को सपोर्ट कर रही है। जो पब्लिक है, आम जनता जो है, वो यार गौरव खन्ना को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो भाई फेक नहीं है, वो रियल है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसलिए गौरव खन्ना ट्रेंडिंग 1 पे ट्रेंड कर रहा है, और जो अमाल मलिक है वो दूसरा या तीसरा नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। इसलिए जानबूझ के जो बिग बॉस का मेकर्स है, सलमान खान है और जो रोहित शेट्टी है, वो भाई बोल रहा है कि गौरव खन्ना फेक है। मतलब ऐसा भाई उसका नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहा है। बताओ कितने गिर गए हैं ये लोग कि जो इंसान सच्चा है उसका भाई ये लोग नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। जबकि जो अमाल मलिक इतना गाली देता है, धमकी देता है, लेकिन वो नेपोटिज्म का भाई प्रोडक्ट है ना, तो उसको तो भाई फेवर ये लोग करेंगे ही। और जो भाई फरहाना है, ये तो भाई मुंह से उसका गटर है, बस भाई गालियाँ निकालती है, ठीक है, बस भाई दिखने के लिए दूसरा को पोक करेगी, ये करेगी, तो वो सही है। लेकिन गौरव खन्ना वैसा कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है दिखने के लिए, तो वो अच्छी बात है भाई। वो गाली नहीं दे रहा है, तो गाली देखो सबको आता है दुनिया में, लेकिन जो ना दे वही भाई अच्छा इंसान है। बट क्या बोलूँ ये बिग बॉस के मेकर्स को, मुझे तो कल बहुत गुस्सा आ रहा था ये रोहित शेट्टी पर कि ये कर क्या रहा है। गाड़ी उड़ाता है ठीक है, लेकिन ये क्या हरकत है इसका। मतलब अमाल मलिक और शहबाज को कुछ बोला ही नहीं, जबकि उन दोनों ने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बिग बॉस को बोल दिया था, ठीक है। पूरा भाई कलर्स का टीम पे बोल दिया था ऐसा है वैसा है, और उसको घर से भी नहीं निकाला, ना ही सजा दिया। और जो भाई अश्नूर थी, बस वो ये बोली थी कि बिग बॉस मैंने तो बात कर ली, और उस पर भाई उसको नॉमिनेट कर दिया। तो हिप्पोक्रेसी की भाई लेवल देख रहे हो कि नेपो का जो प्रोडक्ट है नेपो किड, उसको पूरा भाई सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस की मेकर्स की तरफ से। पूरा तैयारी किया जा रहा है कि उसको अच्छा दिखाए। और तानिया पित्तल जब तक भाई अमाल के साथ थी, मेकर्स उसको अच्छा दिखा रहा था, बट अब तानिया मित्तल का अमाल से लड़ाई हो गया, तो तानिया मित्तल को ये लोग एक्सपोज कर रहा है। जबकि ये सब था, अमाल मलिक ने तानिया को पता नहीं कितना ज़्यादा तंग किया, लेकिन फिर भी उस पर भाई अमाल को कुछ भाई डांट नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि जो अमाल मलिक है रोते रहता है बार बार कि मैंने स्ट्रगल किया, ये किया। और जब गौरव ने उसका पोल खोला, उसको एक्सपोज किया कि भाई तुमने क्या किया स्ट्रगल, तुम्हें पहला गाना सलमान खान के साथ मिल गया, तो स्ट्रगल क्या हुआ। और फिर भाई जब गौरव ने बोला कि तुम जाते हो न्यूजीलैंड, तो तुम्हारा स्ट्रगल क्या हुआ, तो अमाल मलिक को सुरसुरी लग गया कि अरे यार इतना सच ये कैसे बोल दिया। अब जो पब्लिक है कैसे मेरी बातों पे रोएगी, इमोशनल कैसे होएगी। तो ये चल रहा है भाई उसका। यहाँ तक कि रोहित शेट्टी ने गलत नैरेटिव सेट किया गौरव खन्ना के खिलाफ, कि जो गौरव खन्ना है वो बोल रहा है कि प्रणीत, क्योंकि प्रणीत तुमने अश्नूर को क्यों बचाया। लेकिन वो वैसा नहीं बोल रहा था, उसने बस ये पूछा उससे कि प्रणीत तुम कह रहे थे कि अभिषेक तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये उसने बोला। उसने ये कभी नहीं बोला कि अश्नूर को क्यों बचाया। यहाँ तक कि जो मालती वाला भी बात था, तो उसने बस उससे आगाह किया कि जो ये मालती ये कभी भी पलट सकती है।
और उससे भाई दूर रहने को उसने बोला ही नहीं था। तो ये बिग बॉस का मेकर्स तो भाई क्या ही बोलूं, गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। देखो गौरव सीधा साधा है, ठीक है, गाली नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता, इसलिए सब लोग इसको टारगेट करे। और खासकर जो ये तान्या पित्तल है, तांबा पित्तल, और जो ये फरहाना है, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही टारगेट कर रहे हैं दिखने के लिए, क्योंकि पता है कि जनता उसको प्यार दे रही है। और अगर मैं सच बता रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला होता ना तो इन सबकी भाई अच्छी से ले लेता, अमाल मलिक को भी दे देता खाने पीने पर, तो उसका मुंह बन जाता। सिद्धार्थ शुक्ला सलमान खान से भी नहीं डरता है। सलमान खान ने भी उसको डराने की कोशिश की थी, लेकिन उससे भी वो नहीं डरा, क्योंकि जहाँ भाई वो सही है वो सही है। लेकिन यही बात है कि जो गौरव खन्ना है उसको लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो भाई चुप हो जाता है। वरना सच बता रहा हूँ, अगर शहबाज को कैप्टनसी मिल जाता स्टार्टिंग में और जो बिग बॉस है वो भाई दे भी देता, ठीक है, तो गौरव खन्ना कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्या बोले यार, यहाँ तक कि गौरव खन्ना से ये लोग कैप्टनसी छीन भी लिया, फिर भी गौरव खन्ना ने कुछ नहीं बोला। देखो बिग बॉस का मेकर्स जानबूझ के गौरव खन्ना को नेगेटिव दिखाने के लिए सब भाई कर रहा है, ठीक है। क्या बोलूं भाई, ये सारे बिग बॉस का मेकर सलमान खान, रोहित शेट्टी, ये सब जानबूझ के गौरव खन्ना का इमेज को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन भाई अंत में जीत तो अच्छाई की ही होती है। और अगर अमाल मलिक जीत गया ना भाई, समझ जाना कि ये लोग भाई प्लानिंग करके रखा है कि अमाल मलिक को ही जिताना है। और ये लोग मृदुल को धोखे से निकाल दिया। करोड़ों लोग भाई मृदुल को वोट दे रहे थे, लेकिन बिग बॉस का मेकर्स जानबूझ के भाई अपना स्क्रिप्टेड जनता भेजा और जानबूझ के ऐसा बोला कि उसको 4 वोट दे देना, ऐसा मत करना कि एक भी वोट मत देना। क्या बोले यार, मतलब जनता के चलते वो गया था अंदर जो वोटिंग हो रहा था, और घर में 50 लोग को बुला के उसको घर से निकाल दिया। तो फिर वोटिंग का क्या फ़ायदा, जब 50 लोग का भाई डिपेंड करता है कि उसका जो भाई डिसीजन पे वो बाहर आ जाएगा, तो फिर वोटिंग क्यों करवाते हो ऑनलाइन। क्या बोलूं भाई, मुझे तो एकदम गुस्सा भाई आता ही है बिग बॉस पे। मैं बस ये वाला जो सीजन है फॉलो कर रहा हूँ, सीजन 19, इसके बाद तो मैं भाई बिग बॉस देखूंगा ही नहीं, ये स्क्रिप्टेड शो। तो चलो यार, बहुत मैंने निकाल लिया अपना फ्रस्ट्रेशन, और मैंने एनिमे न्यूज़ भी दे दिया और बिग बॉस न्यूज़ भी दे दिया। तो चलो टाटा बाय बाय, देखते हैं आज का बिग बॉस का एपिसोड में क्या होता है। तो ऐसे ही एनिमे न्यूज़ और बिग बॉस न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और एक्स्ट्रा पावर सपोर्ट कर सकते हो। सुपर थैंक्स करके बाय बाय।